हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 1 इसका एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 5 तक सॉल्व करने वाली हूँ। टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा ये चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है और हिंदी में समझा भी दिया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 7 बच जाएगा जिसे मैं एक ही वीडियो में लेकर आऊँगी, अलग अलग रहेगा, मतलब 1 से लेकर 5 तक एक साथ रहेगा, 6 और 7 अलग वीडियो में रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1। तो प्लीज़ आप लोग इस साइन को इग्नोर कीजिएगा। ये जिसका बुक है उसके स्कूल में, मतलब मेरी एक स्टूडेंट का बुक है तो उसके स्कूल में ऐसे साइन किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने एक्सरसाइजेस पे ध्यान देते हैं। तो एक्सरसाइज 1, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा उसको हम लोगों को टिक करना है। तो इन द बोकल ट्री देयर लिव्ड, बोकल ट्री पर क्या रहता था, क्योंकि हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। क्रोज, मंकीज, टाइगर्स, स्पैरोज, तो उस हिसाब से आंसर होगा मंकीज। ठीक है, क्योंकि बोकल ट्री पर तो मंकी का एक झुंड रहता था ना, बंदरों का एक झुंड रहता था, तो मंकीज। नंबर 2, On the way back from the festival, Bhola grandpa tightly held on to the 2 finger of his. जब वो लोग फेस्टिवल से यानी कि उत्सव से वापस आ रहे थे तो भोला ग्रैंडपा ने 2 उंगलियां पकड़ी हुई थी, वो भी टाइटली। किसकी? सन, कजिन, ग्रैंडसन या नेफ्यू। हम लोगों ने पढ़ा ही है ना कि उन्होंने अपने पोते यानी ग्रैंडसन की दोनों उंगलियां पकड़ी हुई थी, वो भी टाइटली, है ना, तो ग्रैंडसन। इसका ऑप्शन होगा सी, ग्रैंडसन। Number 3, a gang of pirates were bearing a large box, small box, large bag या small bag। जब ये कहानी भोला ग्रैंडपा राइटर के फादर को सुना रहे थे तो उन्होंने कहा था ना कि समुद्री लुटेरों का एक गैंग, समुद्री डाकुओं का एक गैंग जो है, उन्होंने एक बड़ा सा बॉक्स जो है समुद्र के किनारे वहाँ पे दफना दिया है। तो अ गैंग ऑफ पायरेट्स वेयर बेयरिंग अ लार्ज बॉक्स, क्या दफनाया था? एक बड़ा सा बॉक्स यानी कि लार्ज बॉक्स। ठीक है, अच्छा तब हम लोग इधर आते हैं। इधर देखिए नंबर 4, भोला ग्रैंडपा वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम द ईयरली मार्केट, मंथली मार्केट, डेली मार्केट या वीकली मार्केट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि भोला ग्रैंडपा जो है एक दिन वीकली मार्केट से यानी कि साप्ताहिक बाजार से वापस आ रहे थे। तो क्या हो जाएगा? भोला ग्रैंडपा वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम द वीकली मार्केट। नंबर डी, वीकली मार्केट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, वीकली मार्केट। नंबर 5, भोला ग्रैंडपा डाइड एट द एज ऑफ, भोला ग्रैंडपा की मृत्यु जब हुई उनकी उम्र कितनी थी, उनकी एज कितनी थी? 85, 95, 55 या 75। ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ा है ना कि भोला ग्रैंडपा उनकी जब मृत्यु हुई थी तो उनकी एज थी 95। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 95। तो अब मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दूं, पहला हो जाएगा मंकीज, दूसरा हो जाएगा ग्रैंडसन, तीसरा होगा लार्ज बॉक्स एंड चौथा होगा वीकली मार्केट, पांचवा होगा 95। ठीक है, तब हम लोग एक्सरसाइज 2 में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 15 वर्ड्स, यानी कि हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका आंसर हम लोगों को 15 वर्ड्स में देना है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन डिड भोला ग्रैंडपा लेट आउट अ लाउड वेल, यानी कि भोला ग्रैंडपा जो है, भोला दादाजी कब चिल्लाएं, कब उन्हें एहसास हुआ, मतलब कब वो चिल्लाएं। तो इसका आंसर होगा, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, भोला ग्रैंडपा, आप लोग को दिख रहा होगा आई होप, ये देखिए, Bhola grandpa let out a loud wail when he realized that his grandson is missing. Bhola grandpa, I repeat, Bhola grandpa let out a loud wail when he realized that his grandson is missing. Bhola grandpa तब चिल्लाए जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका जो ग्रैंडसन है, पोता जो है, वो मिसिंग है, वो खो गया है, तब वे जोर से चिल्लाए। ठीक है, नंबर बी क्वेश्चन क्या है? नंबर बी में है, Where had the grandson found a cozy shelter? उनके ग्रैंडसन यानी कि उनके पोते को कहाँ पर एक आरामदायक
जगह मिल गई थी, शेल्टर, कोजी शेल्टर, एक आरामदायक जगह मिल गई थी। तो ये होगा इसका आंसर, द ग्रैंडसन फाउंड अ कोजी शेल्टर अंडर अ काउज बेली। मैं फिर से बोल रही हूँ, द ग्रैंडसन फाउंड अ कोजी शेल्टर अंडर अ काउज बेली। ग्रैंडसन को एक आरामदायक रहने की जगह गाय के पेट के नीचे मिली थी, ठीक है। तो द ग्रैंडसन फाउंड अ कोजी शेल्टर अंडर अ काउज बेली। ओके, नंबर सी में देखिए क्या है, What request भोला grandpa make to the first man he saw on the mound, यानी कि पहाड़ पर, उस पर्वत पर उन्हें जो पहले दिखा, भोला ग्रैंडपा ने उस पहले आदमी से, जो भी आदमी उनको पहले दिखा, भोला ग्रैंडपा ने उस पहले आदमी से क्या रिक्वेस्ट किया, ठीक है। ठीक है, तो ये सॉरी यहाँ पे मैंने माउंट का बताया, पहाड़ नहीं, एक टीला जो होता है ना, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे रेतों का टीला होता है, वैसे ही कुछ एक टीला था, रेत का ही टीला ही था, ठीक है। तो जब भोला ग्रैंडपा उस टीले पर चढ़ रहे थे, तो उन्हें जब उन्होंने उस टीले पर एक फर्स्ट आदमी यानी कि किसी भी पहले आदमी को देखा, तो उन्होंने उस फर्स्ट आदमी यानी कि फर्स्ट मैन से क्या रिक्वेस्ट किया, जो भी आदमी उनको पहले दिखा उन्होंने उससे क्या रिक्वेस्ट किया, एक टीला था, ठीक है। तो उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने कहानी में पढ़ा ही है। तो इसका आंसर होगा, भोला ग्रैंडपा रिक्वेस्टेड द फर्स्ट मैन ही सॉ ऑन द माउंड टू गिव हिम सम वाटर टू ड्रिंक, ठीक है, यानी कि कुछ पानी, उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए था। इसी उन्होंने उस जो आदमी उनको पहले दिखा, उन्होंने यह रिक्वेस्ट किया कि वह उन्हें पीने के लिए कुछ पानी दे, मतलब पीने के लिए पानी दे दे। मैं एक बार और बता देती हूँ, भोला ग्रैंडपा रिक्वेस्टेड द फर्स्ट मैन ही सॉ ऑन द माउंट टू गिव हिम सम वाटर टू ड्रिंक, ठीक है, मतलब उन्हें पीने के लिए कुछ पानी दे दे, ठीक है। तो मतलब पीने के लिए पानी दे दे। भोला ग्रैंडपा रिक्वेस्टेड द फर्स्ट मैन ही सॉ ऑन द माउंट टू गिव हिम सम वाटर टू ड्रिंक, ठीक है। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट ना रह जाए, ठीक है। और मैं आगे पीछे करके हमेशा समझाती रहती हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, और अगर कुछ गलती हो जाए, वैसे गलती कोशिश करती हूँ कि गलती ना हो, बट फिर भी हो जाता है कभी कभी, है ना। तो चलिए नंबर डी में आ जाते हैं। नंबर डी देखिए, हाउ ओल्ड वाज भोला ग्रैंडपाज वाइफ व्हेन ही डाइड। भोला ग्रैंडपा की जब मृत्यु हुई, उनकी वाइफ की एज कितनी थी, वो मतलब कितने साल की थी भोला ग्रैंडपा की वाइफ। तो इसका आंसर होगा, भोला ग्रैंडपाज वाइफ वाज 80 years old when he died। भोला ग्रैंडपाज वाइफ वाज 80 years old when he died। भोला ग्रैंडपा की वाइफ 80 years की थी जब उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये हो गया एक्सरसाइज 2 हमारा कंप्लीट। मैं एक बार और पूरा आंसर आप लोगों को ए से लेके डी तक पूरा बता देती हूँ। पहला का आंसर होगा, भोला ग्रैंडपा लेट आउट अ लाउड वेल व्हेन ही रियलाइज्ड दैट हिज ग्रैंडसन इज मिसिंग। बी का होगा, द ग्रैंडसन फाउंड अ कोजी शेल्टर अंडर अ काउज बेली। सी का होगा, भोला ग्रैंडपा रिक्वेस्टेड द फर्स्ट मैन ही सॉ ऑन द माउंट टू गिव हिम सम वाटर टू ड्रिंक। डी का होगा, भोला ग्रैंडपाज वाइफ वाज 80 years old when he died। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 3 में। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3 में क्या है। ये देखिए, एक्सरसाइज 3 में बोला गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 25 वर्ड्स। अब ये उससे थोड़ा बड़ा है, तो 25 वर्ड्स में आंसर देने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो 25 वर्ड्स में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वाई वाज नो रियल ट्रेजर फाउंड अंडर द सैंड ड्यून्स। यानी कि बालुओं के टीले पर, मतलब रेत से भरा जो टीला होता है, वहाँ पर कोई भी खजाना क्यों नहीं मिला, कोई भी वास्तविक खजाना क्यों नहीं मिला। तो अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसका आंसर होगा यहाँ से, ठीक है, इसका आंसर होगा, नो रियल ट्रेजर फाउंड अंडर द सैंड ड्यून्स बिकॉज इट वॉज जस्ट अ ड्रीम सीन बाय भोला ग्रैंडपा। देयर वॉज नो ट्रेजर इन रियलिटी। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब हुआ, कोई भी वास्तविक खजाना बालुओं के टीले के नीचे गड़ा हुआ नहीं था। कोई भी वास्तविक खजाना नहीं मिला बालुओं के टीले के नीचे। क्यों? क्योंकि यह एक सपना था जो कि भोला ग्रैंडपा के द्वारा देखा गया था। देयर वॉज नो ट्रेजर इन रियलिटी, मतलब वहाँ पर कोई भी असली या वास्तविक खजाना नहीं था,
ठीक है, इसीलिए ये आंसर इस तरह से लिखा जाएगा। और ये हम लोगों ने कहानी में पढ़ा ही है कि उन्होंने एक सपना देखा था कि समुद्री लुटेरों का एक गैंग जो है वह समुद्र की तरफ गया है और उसने एक लार्ज बॉक्स लिया हुआ था जिसके अंदर वास्तविक खजाना तो ट्रेजर था, खजाना था, जिन्हें उन्होंने वहाँ पर गाड़ दिया था। तो जब यह बहुत देर तक हुआ, राइटर के फादर उधर सब वहीं पर इंतज़ार करने लगे। जब बहुत रात हो गई, मिडनाइट यानी कि अर्धरात्रि में, तब भोला ग्रैंडपा ने कबूल किया कि यह तो सब एक सपना था जिसे मैंने दोपहर में, मिड डे नैप यानी कि दोपहर की नींद में देखा था, है ना। अगर आप लोग ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना जैसा कि मैंने समझाया है तो आप लोग पूरा समझ जाओगे। इसीलिए आप लोग प्लीज़ इस चैप्टर को भी एक बार पढ़ लेना। मैंने जो समझाया उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा नो रियल ट्रेजर फाउंड अंडर द सैंड ड्यून्स बिकॉज इट वॉज जस्ट अ ड्रीम सीन बाय भोला ग्रैंडपा, देयर वॉज नो ट्रेजर इन रियलिटी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं नंबर बी में। देखिए, व्हाट डिड द टाइगर डू आफ्टर भोला ग्रैंडपा हैड क्लाइम्ड अप द बनियान ट्री। मतलब जब भोला ग्रैंडपा बनियान ट्री, बरगद के पेड़ पर चढ़ गए तो टाइगर ने क्या किया, तब टाइगर ने क्या किया, तो देखिए इसका आंसर होगा, ये भी हम लोगों ने बुक में पढ़ा है। तो व्हेन भोला ग्रैंडपा हैड क्लाइम्ड अप द बनियान ट्री एट फर्स्ट द टाइगर रोड एंड सर्कल्ड द ट्री अबाउट 100 times एंड देन सैट डाउन अंडर अ बुश विदाउट टेकिंग इट्स आईज ऑफ हिम। इसका मतलब हुआ जब भोला ग्रैंडपा बनियान ट्री पर चढ़ गए तो सबसे पहले टाइगर ने दहाड़ा और उस पेड़ का कम से कम 100 बार चक्कर लगाया। उसके बाद पेड़ के नीचे बैठ गया, पेड़ के नीचे झाड़ियाँ तो मतलब बुश यानी कि बहुत सारे झाड़ जैसे थे, उस पर मतलब बैठ गया। बैठने के बाद अपनी आंखें एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं किया, मतलब भोला ग्रैंडपा के ऊपर अपनी आंखें गड़ाए बैठा था। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा व्हेन भोला ग्रैंडपा हैड क्लाइम्ड अप द बनियान ट्री एट फर्स्ट द टाइगर रोड एंड सर्कल्ड द ट्री अबाउट 100 times एंड देन sat down under a bush without taking its eyes off him। ठीक है, ये हो गया नंबर बी का आंसर। तो अब हम लोग आ जाते हैं सी में। तो देखिए सी है, व्हाट वॉज द रीजन ऑफ भोला ग्रैंडपास डेथ अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ। उनकी पत्नी के अनुसार भोला ग्रैंडपा की मृत्यु का कारण क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, ये भी हम लोगों ने बुक में पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू भोला ग्रैंडपास वाइफ ही डायड एज ही मस्ट हैव फॉरगॉटन टू ब्रीद। उनकी पत्नी के अनुसार भोला ग्रैंडपा, अकॉर्डिंग टू भोला ग्रैंडपास वाइफ यानी कि भोला ग्रैंडपा की पत्नी के अनुसार उनकी मृत्यु जो हुई है, उनके ख्याल से उन्होंने वे सांस लेना ही भूल गए हैं। मतलब उनके ख्याल से भोला ग्रैंडपा की पत्नी के अनुसार वे सांस लेना भूल गए, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये है आंसर नंबर सी का। अकॉर्डिंग टू भोला ग्रैंडपास वाइफ ही डायड एज ही मस्ट हैव फॉरगॉटन टू ब्रीथ। ठीक है, एज ही मस्ट हैव फॉरगॉटन टू ब्रीथ। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट। तो अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 4 में। एक्सरसाइज 4, ये देखिए एक्सरसाइज 4 में क्या बोला गया है, चेंज द मोड ऑफ नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये हमारे सेंटेंसेस कुछ दिए हुए हैं जो जिसका नरेशन चेंज करना है, यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच है, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ सारा का सारा आंसर। सो फर्स्ट है हमारा नंबर ए, बुलबुल सेड टू हिज फ्रेंड विल यू कम टुमारो। बुलबुल अपने फ्रेंड से कहती हैं कि क्या तुम कल आओगी। तो इसका होगा, ये डायरेक्ट स्पीच है, अब इसको हम लोगों को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुलबुल आस्क हिज फ्रेंड्स इफ ही वुड कम द नेक्स्ट डे। आई रिपीट, बुलबुल आस्क हिज फ्रेंड इफ ही वुड कम द नेक्स्ट डे। ओके, नेक्स्ट है पॉलोमी सेज आई एम फाइन। इसका हो जाएगा पॉलोमी सेड दैट शी वॉज फाइन। पॉलोमी सेड दैट शी वॉज फाइन। ओके, सी नंबर देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। इसका आंसर हो जाएगा The teacher ordered the students. The teacher ordered the students to keep quiet. ठीक है, the teacher ordered the students to keep quiet. Number D. My mother said to me, may your dreams come true. My mother said to me, may your dreams come true. इसका हो जाएगा my mother prayed that my dreams might come true. My mother prayed that my dreams might come true. Okay.
E. The student said, "Sir, please allow us to play in the field." The student said, "Sir, please allow us to play in the field." यानी कि स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कह रहे हैं कि उन्हें फील्ड में यानी मैदान में खेलने के लिए अलाउ करे, परमिशन दे। तो इसका होगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो लोग टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ देम टू प्ले इन द फील्ड। ठीक है, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ देम टू प्ले इन द फील्ड। एक बार और मैं आप लोगों को ये वाला पूरा बता देती हूँ। पहला हो जाएगा बुलबुल आस्क हिज फ्रेंड इफ ही वुड कम द नेक्स्ट डे। दूसरा, पॉलोमी शेड दैट शी वॉज फाइन। तीसरा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। चौथा, माई मदर प्रेड दैट माई ड्रीम्स माइट कम ट्रू। पांचवा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ देम टू प्ले इन द फील्ड। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 5 में। एक्सरसाइज 5 में देखिए क्या बोला गया है। इन ईच ऑफ सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, मैं जूम कर लेती हूँ। तो देखिए एक्सरसाइज 5 में क्या बोला गया है। इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज सम आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस आर यूज्ड इन एन इनकरेक्ट मैनर, अंडरलाइन देम एंड रिप्लेस देम विद द अप्रोप्रिएट वंस। ओके, यानी कि यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस जो हैं वो गलत जगह पर दिए हुए हैं और गलत दिए हुए हैं, तो उनको हम लोगों को अंडरलाइन करना है और हम लोगों को फिर से उसको रिप्लेस करके एक सही वर्ड्स लिखना है। यानी कि देख सही जो होगा आर्टिकल्स या प्रीपोजिशंस वो फिल करना है। तो मैंने ना इसको पूरा उतारा नहीं है, आप लोग जब बनाइएगा ना जहाँ जहाँ जैसे कि रॉन्ग रहेगा तो पहले इस क्वेश्चन को तो आप लोग उतारिएगा, फिर इसको भी उतारिएगा, देन आप लोग जहाँ रॉन्ग रहेगा ना वहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद नेक्स्ट में फिर जब आप लोग सही से लिखिएगा कहाँ क्या गलत है मैं वो आप लोगों को सिर्फ बता देती हूँ, क्या चेंजेस करने होंगे मैं वही सिर्फ आप लोग को बता देती हूँ। सो फर्स्ट आप लोग को लिखना है ऑन एन विंटर नाइट, है ना। ऑन एन विंटर नाइट आई वॉज अब्रॉड अ बोट। यहाँ पे हो जाएगा ऑन अ विंटर नाइट आई वॉज अब्रॉड अ बोट। यहाँ पे एन जो है वो रॉन्ग है, अ होगा। ऑन अ विंटर नाइट आई वॉज अब्रॉड अ बोट एंड देन सॉरी अबोर्ड अ बोट नहीं, यहाँ पे है अबोर्ड है, नॉट अब्रॉड, मैं गलत पढ़ रही थी। यहाँ पे है ऑन अ विंटर नाइट आई वॉज अबोर्ड अ बोट, अबोर्ड अ बोट है। ठीक है, उसके बाद है यानी कि आप लोग को ये एन कट करना है, ए लिखना है, यानी कि एन अंडरलाइन करके नेक्स्ट आप लोग जो फिर से लिखिएगा वहाँ ए लिखिएगा। फिर है इट वॉज अ मूनलिट नाइट फुल ऑन स्टार्स, है ना। यहाँ हो जाएगा इट वॉज अ मूनलिट नाइट फुल ऑफ स्टार्स। क्या होगा, इट वॉज अ मूनलिट नाइट फुल ऑफ स्टार्स। ठीक है, द बोट वॉज एंकर्ड अप अ ग्रेट रिवर। यहाँ पे हो जाएगा द बोट वॉज एंकर्ड टू अ ग्रेट रिवर। यहाँ पे अप नहीं होगा, टू अ ग्रेट रिवर। ओके, फिर है आई वॉज थ्रिल्ड टू सी अ ब्यूटी ऑफ नेचर। यहाँ हो जाएगा आई वॉज थ्रिल्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, तो पहला होगा ऑन अ विंटर नाइट आई वॉज अबोर्ड अ बोट, इट वॉज अ मूनलिट नाइट फुल ऑफ स्टार्स, द बोट वॉज एंकर्ड टू अ ग्रेट रिवर, आई वॉज थ्रिल्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। यहाँ एन की जगह ए होगा, ऑन की जगह ऑफ होगा, अप की जगह टू होगा, अ की जगह द होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 5 कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6 और 7 लेकर आऊँगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जल्दी से बताएं कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ या मतलब आप लोगों को और भी किस किस सब्जेक्ट की या फिर मैं चैप्टर 2 लेकर आऊँ बहुत जल्दी या मैथ्स में जाऊँ। ठीक है, तो कमेंट करके जल्दी बताएं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।